साहब अस्सलाम वालेकुम। आज क्या मिर्जे के भौंकने से हम दादा साहब को मानना छोड़ देंगे? तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा। और कुत्ते तेरे जे गाल नहीं कटनी। 50 लाख कुत्ते भी आके इतना सांस चढ़ गया कि मुझे लगा कि इसका हार्ट फेल ना हो जाए। दादा साहब ने भौंकन ये सारे दादा साहब को मानना छोड़ दें, सुलेमान फिर भी कहेगा बाबे तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। अपनी जुबान बंद कर लो। गंज बख्शे फैज़े आलम मदरे नूरे खुदा गजमानू का जितना मर्जी था पकड़ मेरे को ना किशारा पीरे कामिल कामिल आ रहा रहनुमा। तौबा करो जान छाडो मेरी मनवी नाल किधरे जन्नम में लैंड के जाएगा तू। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ। मैंने किताबें पढ़ के नहीं दाता साहब को मानना, मैंने कुछ और देख के मानना है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं भाई कमरे से करे जा रहा, मेहरबानी कर। ये आपके ख्याल क्या वो भौंकेगा हम दाता साहब को मानना छोड़ देंगे? और देखें ये लोग दावे करते हैं हम जी साहबा इकराम वाले बैत के माने, और नस्वे तो है तो पता ही नहीं साहबा इकराम वाले बैत दा कोई। उसकी औकात क्या है? भाई जी जेल में ऐसा एक बंदा आया जाए कि चुक छटी हारशा है उसने। तो कहता जी मैं 2 घंटे जनाब इसरार साहब के पास बैठा और मैंने 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या, और तूने 2 घंटे में क्या हासिल करना था? मीठे मीठे इस्लामी भाई हमारे बाद कड़वे कड़वे भाई बन गए और सानू 8 साल लग गए। तूने डिग्री कहां से ली है? फिर भी हम कहते हैं हम कुछ नहीं हासिल कर सके। तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तूने डॉक्टर इसरार के पास बैठ के 2 घंटे में क्या हासिल कर लिया? आवा फिर मदरसा। यही मिसबाई साहब एक और वाकया सुनाते हैं। एक बुजुर्ग का समुद्री जहाज के जरिए हाजिया उम्रे के लिए जा रहे थे और बार बार कैप्टन से आके पूछते थे कि भाई कब आएगा जद्दा, तो वो कहता था अभी तो ये बंदरगाह आएंगी फिर। और फिर वो वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी उन्होंने कहा कैप्टन साहब लो फिर जद्दा आ गया जी। इन्होंने पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई कि जो एहराम बांधने की जगह थी मीकात, ये लम एक जगह आती है जो जद्दे से बहुत पहले आती है। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज, वो कोई नहीं पहुंचा कहानी पे कराना। हम कहते हैं जिस बाबे को मसाइल पता पकड़ के मुफ्त में पूरे के पूरे मेरे जहाज के ऊपर जो है ना वो दम वाजिब करवा दिया। तूने 2 घंटे में भौंकना सीखा। कैसी चीखें निकल रही हैं? मुकम्मल दरसे निजामी कितने उलमा बैठे हैं। 8 साल असी मदरसे दियां ताला खादियां ने। तुहाडी कुत्ते दी भी औकात नहीं तुहाडी डिग्री दी। ना कर मनूसा तुम 8 साल मारा खादियां ने। कुछ पूछा मैंने कुछ, फिर भी कहते हैं अभी कुछ नहीं आया। मौलाना शरीफ को मुस्लिम शरीफ से बुखारी शरीफ से बाहर निकालें। तू 2 घंटे नहीं सीखा। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। तूने 2 घंटे में भौंकना सीखा है बस। मुझे तो मजा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। कभी हजरत जुनैद पे भौंकता है। यार मेरे को गुस्ताखी कराते हो तुम बुजुर्गों ने। कभी हजरत बायजीद पे भौंकता है। कहना यजीद आ गया जे तो जदू तू मोटरसाइकिल पे, वैसे मोटरसाइकिल पे तो नहीं, तुम लोग तो गाड़ियों पे अपने बच्चे लेने जाओ तो कोई यजीद अब्बा आ गया है। कभी इमाम गजाली पे भौंकता है। तौबा करो। कभी गौसे पाक पे भौंकता है। क्योंकि 2 घंटे में भौंकना ही आ सकता है। टोटल रोजी रोटी जो है ना जी कहानियां सुनाने पे चल रही है। हिले कभी कहता है जी अम्मी जी ने मना किया है कि मुनाजरा नहीं करना। कभी कहता है जी मुफ्ती मनीष साहब ले ओ भाई तू कुछ है होवे तो चलो मुफ्ती साहब को जाके गोडे घुटिए इधर चलो जरा। और दूसरा, अगर मुझे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, ना मुझे कुरान का पता, ना हदीस का पता, तो तुम्हारी नींदें क्यों रात की हराम हुई हुई है? मुझे मारो एक जाहिल आदमी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, गई है वद। और तू मुफ्ती राशन नहीं पढ़ सकता। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। ओ भाई तू कुछ है होवे मैं आप पे टुर जा कराची। या तो बुला ना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाए। तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ, तेरा कमरा तेरा कैमरा तेरे ही लोग। और इस वीडियो में भी नहीं मैं वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होकर आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि हम इस भाई साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि भाई आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना उधर। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? इसलिए बेटा फितनों का दौर है, बच के रहना बच्चे हैं। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। इनका दिल नहीं मान रहा कि हम अपने बुजुर्गों की गलती को इस एतबार से एक्सेप्ट कर लें कि उनसे ये मिस हैंडलिंग हुई है।